अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया था और अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जो बटन है ये बनाएंगे और ये जो रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने लेटेस्ट ब्लॉग वाला जो सेक्शन है वो किस तरह से बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो लेटेस्ट ब्लॉग वाले सेक्शन के नीचे व्यू ऑल वाला बटन आ रहा था वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो हमारा डिव है रो वाला, मतलब कि ये फर्स्ट रो थी हमारी और ये जो था डिव था ये सेकंड रो थी हमारी यहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ पर एक और रो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रो नेम से डिव क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर हम कोल 12 नेम से एक डिव क्रिएट करेंगे बटन क्रिएट करने के लिए। देन हम इसके अंदर एक एंकर टैग लेंगे। तो इस एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे व्यू ऑल। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट पर व्यू ऑल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम अपने style.css के अंदर चलेंगे और इसे थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर style.css के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ लास्ट पर हम अपने उसी एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉग नेम से डिव था, देन इसके अंदर हमने एक कोल 12 नेम से डिव क्रिएट किया है। देन इसके अंदर हमारे पास एक एंकर टैग है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन जो भी इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी होगी हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। तो इसकी जो विड्थ है वो हम 220 पिक्सल सेट कर देते हैं। देन इसको हम यहाँ पर हाइट देते हैं। तो जो इसकी हाइट है वो हम 50 पिक्सल कर देते हैं। देन हम जो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे नन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नन सेलेक्ट कर देता हूँ। देन हम इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो हम यहाँ से इनलाइन ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज़ हम जो इसका फ़ॉन्ट वेट है उसको भी चेंज कर देंगे। तो वो हम यहाँ पर 500 सेट करते हैं। देन हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 20 पिक्सल कर देते हैं। देन हम इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देते हैं। यहाँ से हम सेंटर सेलेक्ट कर देंगे। देन हम इसको जो कलर है इसका टेक्स्ट कलर वो भी चेंज करेंगे। तो वो हम एज इट इज़ यहाँ पर हैश यूज़ करेंगे FFBC3E। देन हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देन हैश यूज़ करेंगे तो 1B1B1B। देन हम इसको पैडिंग देते हैं। तो इसको हम टॉप और बॉटम से 13 पिक्सल पैडिंग सेट करते हैं और लेफ्ट और राइट से हम 0 पिक्सल सेट कर देते हैं। देन हम इसको मार्जिंग देंगे। तो यहाँ से हम मार्जिंग टॉप सेलेक्ट करते हैं और वो हम 60 पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। देन हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे थोड़ा सा। तो वो हम यहाँ से 2 पिक्सल सेट कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास व्यू ऑल लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसके ऊपर CSS को अप्लाई किया है। देन इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड शेडो देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो लिखूँगा। देन हम 005 पिक्सल और जो कलर है शेडो का वो हम यहाँ पर ब्लैक रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा शेडो भी आ चुका है। तो अब हम इसे यहाँ पर सेंटर में सेट करते हैं। तो वो हम बूटस्ट्रैप की मदद से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर इसी डिव के ऊपर जो हमने अभी यहाँ पर क्रिएट किया है इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी देंगे टेक्स्ट सेंटर। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा व्यू ऑल वाला बटन है वो यहाँ पर सेंटर में सेट हो चुका है। तो अब हम इसको बॉटम से थोड़ी सी मार्जिंग देंगे। तो वो भी हम बूटस्ट्रैप की मदद से देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा मेन डिव है ब्लॉग नेम से इसे यहाँ पर मार्जिंग बॉटम सेट कर देते हैं 5। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा व्यू ऑल वाला बटन है इसे बॉटम वाली साइड से मार्जिंग भी आ चुकी है। तो यहाँ तक जो हमारा ये वाला लेटेस्ट ब्लॉग वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है उसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन
देन हम इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे। देन हम यहाँ पर सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे, तो इस सेक्शन को मैं यहाँ पर क्लास भी दे दूंगा, तो इसे हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं रजिस्टर। देन हम इस सेक्शन के अंदर एक img टैग लेंगे, जो हमारे पास हमारे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन के ऊपर एक इमेज आ रही थी उसे सेट करने के लिए। देन हम यहाँ पर एक कंटेनर नेम से डिव लेंगे। देन यहाँ पर फर्स्ट रो को डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम कोल 12 नेम से एक डिव लेंगे। देन इस डिव के अंदर हम एक h1 हेडिंग लेंगे। देन हम यहाँ पर एक एंकर टैग लेंगे। जैसा कि अगर मैं आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक h1 हेडिंग ली है इसे रजिस्ट्रेशन फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास लिखने के लिए, और रजिस्टर नाउ लिखने के लिए हमने एंकर टैग लिया है। देन मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पर इस h1 के अंदर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम br टैग भी यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर नाउ। देन फाइल को सेव करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रजिस्टर फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास भी लिखा हुआ आ रहा है और रजिस्टर नाउ भी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम CSS के अंदर चलेंगे और इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड वगैरह उसे वहां पर सेट करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसे इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हम .// यूज करेंगे। देन यहाँ से हम इमेज वाला फोल्डर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम होम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर reg.image इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास quran.png नेम से फाइल आ रही है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज भी आ चुकी है। इस इमेज को हम यहाँ पर सेट करेंगे और जो हमने सेक्शन लिया उसके अंदर हम ये जो बैकग्राउंड वाली इमेज है उसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम style.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के अंदर हम लिखते हैं रजिस्टर। देन हम इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पर नीचे हम सबसे पहले अपने मेन सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम उसको बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज आ रही है वो इंसर्ट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है रजिस्टर। देन हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो विड्थ है वो सेट कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ हम 100% रखेंगे। देन हम इसको हाइट देते हैं, तो जो इसकी हाइट है वो हम 450 पिक्सल कर देते हैं। देन हम जो इसके ऊपर बैकग्राउंड आ रहा था वो सेट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे URL और यहाँ पर हम इस URL के अंदर .// देन इमेज नेम से जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ से होम को सिलेक्ट करेंगे और reg इमेज। देन हम यहाँ से ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बैकग्राउंड इमेज है इसे सिलेक्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर इमेज भी आ चुकी है। अब हम इसके जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि बैकग्राउंड जो इसका साइज है वो कवर के बराबर हो जाए। देन हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन जो है इसकी वो लेफ्ट रहे, मतलब कि उसकी जो स्क्रीन की विड्थ है वो कम हो, तो हमारे पास हर दफ़ा जो बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड से नज़र आए। देन हम इसको यहाँ पर पोजीशन देंगे, तो वो हम यहाँ पर रिलेटिव सेट करेंगे। देन हम यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप देते हैं, तो वो हम 80 पिक्सल सेट करते हैं। देन हम यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर ये कुरान वाली इमेज आ रही थी इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर राइट साइड पर सेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने क्लास दी है reg रजिस्टर। देन इस रजिस्टर सेक्शन के अंदर हमारे पास एक img टैग है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसको हम पोजीशन देंगे, तो इसकी जो पोजीशन है वो हम अब्सोल्यूट सेट करेंगे। देन हम इसको लेफ़्ट साइड से 70% कर देंगे और टॉप से हम इसे यहाँ पर 70 पिक्सल कर देंगे, -70 पिक्सल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो अब हम अपने इस रजिस्टर फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास वाली जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज वगैरह सेट करेंगे। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने क्लास दी है रजिस्टर।
देन इस रजिस्टर सेक्शन के अंदर हमारे पास एक H1 हेडिंग है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले जो इसका फ़ॉन्ट वेट है वो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो वो हम 600 कर देते हैं। और देन हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 47 पिक्सल कर देते हैं। देन हम इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, तो वो हम एज इट इज़ यहाँ पर #FBC यहाँ से ये सिलेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रजिस्टर फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास की जो फ़ॉन्ट वेट है और फ़ॉन्ट साइज़ है और जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम अपने इस एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और लास्ट पर हम डिफाइन कर देते हैं कि हम एंकर टैग के ऊपर CSS को अप्लाई करना चाहते हैं। देन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले जो इसका फ़ॉन्ट वेट है उसको चेंज कर देते हैं, तो वो हम यहाँ पर 500 रखते हैं। देन हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज करते हैं, तो वो हम यहाँ पर 20 पिक्सल कर देते हैं। देन हम जो इसका कलर है वो चेंज कर देते हैं, तो वो हम यहाँ पर ब्लैक रखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर #171717 सेलेक्ट कर देते हैं। देन हम इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। देन हम इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी नन करेंगे, तो वो हम यहाँ पर नन सेलेक्ट कर देते हैं। देन हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं, तो वो हम यहाँ पर #FFB यहाँ से ये सिलेक्ट कर देंगे। देन हम इसको पैडिंग देते हैं, तो इसको हम टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग, लेफ़्ट और राइट साइड से हम 17 पिक्सल दे देते हैं। देन हम जो इसको मार्जिन टॉप भी देंगे, तो वो हम यहाँ पर 25 पिक्सल सेलेक्ट कर देते हैं। देन हम इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, तो वो हम यहाँ पर 2 पिक्सल सेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टर नाउ वाला बटन है इसका फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी यहाँ पर सेट हो चुका है और बैकग्राउंड कलर वगैरह भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा बॉक्स शेडो देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देन हम बॉक्स शेडो है उसकी वैल्यू जो है 005 पिक्सल। देन यहाँ से हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको बॉक्स शेडो भी आ चुका है। अब हम इसके ऊपर और ये जो व्यू ऑल वाला बटन है इन दोनों के ऊपर हम होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने व्यू ऑल वाला जो बटन है उसके ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा ये वाला एंकर टैग था, तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कोलन का साइन लगाएंगे और देन हम यहाँ पर लिखेंगे होवर। देन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर जब भी इसके ऊपर होवर हो तो जो इसका कलर है वो यहाँ पर वाइट सेट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वाइट लिखता हूँ। देन हम जो इसका बैकग्राउंड कलर है इसके ऊपर जब भी होवर हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो वो हम FD3351 सेलेक्ट कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं इस व्यू ऑल के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये स्मूथली वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रांजिशन, यहाँ से हम ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम कलर के ऊपर लगाना चाहते हैं ट्रांजिशन, तो वो हम यहाँ पर कलर को डिफाइन करेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे इज इन आउट। देन हम यहाँ से जितनी ड्यूरेशन के अंदर अपने इस होवर इफेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं उसका जो टाइम है वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 0.2 सेकंड रखता हूँ। देन हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर के लिए भी इसे लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिखता हूँ। देन हम यहाँ पर डैश का साइन भी लगाएंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसके ऊपर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। तो अब हम इस रजिस्टर नाउ के ऊपर भी एज इट इज होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हम अपने इस एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे। देन मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और देन हम यहाँ पर कोलन का साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे होवर। देन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे
देन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जब भी हमारे इस एंकर टैग के ऊपर होवर हो तो जो इसका कलर है वो वाइट हो जाए, तो हम यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर देंगे। देन जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पर ग्रीन सेट करेंगे। -095B43 ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। देन आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका भी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी स्मूथली वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए भी हम एज इट इज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांजिशन, तो यहाँ से हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम कलर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। देन हम यहाँ पर लिखेंगे ईज इन आउट। देन हम 0.2 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे। देन हम यहाँ पर कोमा का साइन लगाएंगे और इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी हम एज इट इज़ प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम एज इट इज इन आउट सेलेक्ट करेंगे और जो इतनी ड्यूरेशन के अंदर अपनी इस होवर इफेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं 0.2 सेकंड लिख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इस रजिस्टर नाउ वाला जो सेक्शन है इसको किस तरह से कंप्लीट किया है। तो यहाँ तक जो हमारी CSS थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको यहाँ पर नीचे सेंटर में सेट करेंगे, तो वो हम बूटस्ट्रैप की मदद से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर इस ये जो हमारा मेन डिव कंटेनर नेम से इसे यहाँ पर हाइट देंगे, तो वो हम यहाँ पर 100 सेट कर देते हैं। देन एज इट इज हम अपनी इस रो को भी हाइट देंगे, तो यहाँ पर भी हम 100 सेट कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अलाइन कंटेंट सेंटर। तो मैं यहाँ से लाइन कंटेंट सेंटर वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लूंगा। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी H1 हेडिंग है और जो एंकर टैग है वो यहाँ पर सेंटर में सेट हो चुके हैं। तो अब हम अपने इस सेक्शन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि हम अपनी जो स्क्रीन की विड्थ है उसे कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्क्रीन की विड्थ को कम करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी कुरान वाली इमेज है ये ओवरफ्लो कर रही है। तो सबसे पहले हम जो हमारी ये इमेज है इसका ओवरफ्लो हिडन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये मेन जो हमने सेक्शन नेम से टैग लिया था इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर ओवरफ्लो। देन हम यहाँ से हिडन सेलेक्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कुरान वाली इमेज ओवरफ्लो कर रही थी इसका ओवरफ्लो हिडन हो चुका है। तो अब हम ये जो रजिस्टर फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास वाली हेडिंग है इसके ऊपर थोड़ी सी मीडिया क्वेरी लिखते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम कम कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लास्ट पर सबसे पहले ऐट का साइन यूज़ करूँगा। देन हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया। देन हम अपनी जो स्क्रीन की विड्थ है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैक्स विड्थ, देन हम कोलन का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखूंगा 700 पिक्सल। तो यहाँ पर हम अपनी उस H1 हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि वो हमने सेक्शन नेम से एक टैग लिया था। देन इसके ऊपर हमने क्लास लगाई थी रजिस्टर। इसके अंदर हमारे पास एक H1 हेडिंग है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम जो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर हम 35 पिक्सल कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी यहाँ पर कम हो चुका है। तो यहाँ तक जो ये हमारा सेक्शन था ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हमने किस तरह से अपनी इस इमेज का ओवरफ्लो हिडन किया है और इसके अलावा हमने किस तरह से अपनी ये जो हेडिंग वगैरह इसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो।